अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अलर्क की योग सिद्धि। सुबाहु बोला, हे काशी महाधिपति, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जिस कार्य से मैं आपके यहाँ आया था वह मेरा कार्य पूर्ण हो गया। आपका शुभ हो। काशी नरेश बोले, हे भद्र, आप मेरे यहाँ आकर बोले कि आप मेरे भाई अलर्क से राज्य जीत कर मुझे दो, अतः मैंने बलपूर्वक राज्य जीत कर आपको दे दिया। अब आप अपनी कुल रीत के अनुसार राज्य का उपभोग करो, नहीं तो आप हमारे पास किस लिए आए हो? आपका कौन सा कार्य सिद्ध हो गया? कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें। सुबाहु बोला, हे नृपश्रेष्ठ, मेरा कौन सा कार्य सिद्ध हुआ? मेरा कौन सा कार्य सिद्ध हुआ तथा आपसे कराया, उसे मैं बताता हूँ, उसे आप सुने। यह मेरा छोटा भाई अलर्क तत्वज्ञानी होते हुए भी विषयों में आसक्त था, तथा मेरे और दो बड़े भाई अनपढ़ होते हुए भी तत्वज्ञानी हैं। मेरी माँ ने जैसे ही स्तनपान कराया, वैसे ही हम लोगों के कान में तत्वज्ञान की शिक्षा दी। इसलिए मुझे तथा मेरे उन दो बड़े भाइयों को तत्वज्ञान का पूर्ण ज्ञान हो गया, परंतु माँ ने अलर्क को ऐसी शिक्षा ना दी। हे राजन, जिस प्रकार साथ में चलने वाले मनुष्यों में किसी एक को दुखी होने पर अन्य सभी साथ दुखी होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों भाई अलर्क के द्वारा तत्वज्ञान को भूलकर विषाक्त हो जाने से दुखी थे। ये गृहस्थ की मोह माया में पड़कर कष्ट पा रहे थे। मैंने सोचा यदि अलर्क को किसी बात का गहरा आघात लगेगा तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मैंने आपकी शरण में आकर आपके द्वारा उस पर आक्रमण कराकर भय उत्पन्न करा दिया। उस भय से अलर्क को बड़ा कष्ट हुआ। उस कष्ट से ही उसमें तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होकर वैराग्य उत्पन्न हो गया। अतः मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। अब मैं जाता हूँ, आपका कल्याण हो। हे राजन, जो व्यक्ति स्वजन, बंधु एवं मित्रों को कष्ट में देखकर उसकी उपेक्षा करते हैं, वे स्वस्थ होते हुए भी अंगहीन है। अतः किसी मनुष्य के सामर्थ्यवान होते हुए भी यदि उसके भाई, मित्र व स्वजन दुखी होते हैं और वह कुछ मदद नहीं करता, तो वह धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष से च्युत होकर निंदनीय होता है। इसलिए हे राजन, मैंने आपकी सहायता से अपने दुखी भाई अलर्क के हृदय में वैराग्य उत्पन्न करके महान कार्य किया है। आपका कल्याण हो। आप भी अलर्क की ही तरह तत्वज्ञानी बने। काशी नरेश बोले, आपने तो अलर्क का उपकार किया, परंतु अब आप मेरे उपकार करने से क्यों विपरीत होते हैं? सज्जन पुरुषों का संग व्यर्थ नहीं होता, इसलिए अब आपके सत्संग से मुझे भी अपने जीवन को उन्नत करना चाहिए, क्योंकि संत पुरुषों की संगति सदा ही कल्याणकारी होती है। सुबाहु बोले, हे राजन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। इनमें धर्म, अर्थ और काम आपको प्राप्त हो चुका है। अब आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मोक्ष के संबंध में मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ। हे राजन, यह मेरा है, यह मैं हूँ आदि इस तरह के ममता व अहंकार पर विचारों का त्याग करके धर्मभाव में व्यक्ति आश्रय लीन हो जाता है। इसलिए धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैं कौन हूँ का विचार करना चाहिए। इस प्रकार का आत्मविवेचन ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। अव्यक्त से प्रकृति तक विकार रहित अचेतन तथा जो कुछ व्यक्त है उसे जानते हुए जानने वाला कौन है? ये क्या है और मैं कौन हूँ जानना चाहिए। इन उपरोक्त को जानने के बाद ही आप सभी कुछ जान पाएंगे। शरीर आदि आत्मा से पृथक वस्तुएं जो कि अपनी नहीं है, जो अपना समझना महान मूर्खता है। हे राजन, यही लौकिक व्यवहार है। आपको मैंने संक्षेप में बता दिया। अब मैं जा रहा हूँ, आपका कल्याण हो, कहकर सुबाहु चला गया तथा काशी नरेश ने भी अलर्क को यथोचित सम्मान देकर अपने नगर को प्रस्थान किया। राजा अलर्क ने अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंप कर मोक्ष की सिद्धि के लिए वन को प्रस्थान किया। बहुत काल तक निर्धंत और निष्परिग्रह होकर उच्चतम योग सिद्धि प्राप्त करके परम मोक्ष को प्राप्त किया।
इस प्रकार अलर्क की योग सिद्धि के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की कथा सुमति अपने पिता से सुनाकर बोला, हे पिताजी, सुमति ने पिताजी सुना बोला, हे पिताजी, अब आप भी मोक्ष प्राप्त के लिए उत्तम योग की साधना करें, जिससे आप उस ब्रह्म पद प्राप्त करेंगे जहाँ शोक का कोई नामो निशान नहीं है। इस यज्ञ व जप आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृत्य मनुष्य का कार्य ही तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही है। अतः अब मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करके द्वंद्व एवं परिग्रह को त्याग करके मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। इस प्रकार जड़ बुद्धि सुमति अपने पिता को आज्ञा प्राप्त करके परिग्रह रहित होकर चला गया। पक्षीगढ़ महर्षि जमनी से बोले, सुमति अपने पिता की आज्ञा पाकर संपूर्ण परिग्रहों को त्याग कर वहाँ से चला गया और पिता ने भी क्रम से वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया एवं परम सिद्धि की प्राप्ति की। हे मुने, आपने जो पूछा था उसे हम लोगों ने अपने आप को सविस्तार बता दिया। अब और क्या जानना चाहते हैं? हे विप्रश्रेष्ठ, अलर्क और दत्तात्रेय का वृतांत जो सुनता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता है और अशुभ से मुक्त हो जाता है।